દિવસની ઉજવણીની પહેલ કરી હતી અને વર્ષ 2014માં સંયુક્ત રાષ્ટ્રની બેઠકમાં પીએમ મોદીએ આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની ઉજવણીનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો, જેને સંયુક્ત રાષ્ટ્રે સ્વીકાર્યો હતો અને 21 જૂન 2015ના રોજ વિશ્વભરમાં પ્રથમ યોગ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી। હાલ જે દ્રશ્યોમાં આપ જોઈ રહ્યા છો, વડાપ્રધાનની જ આ પહેલ હતી અને વડાપ્રધાને વિશાખાપટ્ટનમમાં યોગ દિવસની ઉજવણી કરી રહ્યા છે। તો હવે થોડી જ વારમાં તેઓ યોગને લઈ લોકોને એક મેસેજ પણ પહોંચાડશે। વિશાખાપટ્ટનમના આ દ્રશ્યો, મોટી સંખ્યામાં ત્યાં લોકો પણ વડાપ્રધાન સાથે યોગ કરવાના છે। તો આંધ્રપ્રદેશમાં યોગ દિવસની વિશેષ ઉજવણી થશે। મોટા પ્રમાણમાં વિદ્યાર્થીઓ આ સાથે મહિલાઓ પણ યોગ દિવસની આ ઉજવણીમાં સામેલ થવાની છે અને વર્ષ 2014માં સંયુક્ત રાષ્ટ્રની બેઠકમાં જ વડાપ્રધાને આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની ઉજવણીનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો। ત્યારબાદ સંયુક્ત રાષ્ટ્રે પ્રસ્તાવ સ્વીકાર્યો હતો અને 21 જૂન 2015ના રોજ વિશ્વભરમાં પ્રથમ યોગ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે। એટલે કે 2015થી સતત અત્યાર સુધી આજે 11મો આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ છે અને તેની ઉજવણી થઈ રહી છે। દર વર્ષે અલગ અલગ થીમ આધારિત આ ઉજવણી થાય છે। લોકો યોગ પ્રત્યે વધુ જાગૃત રહે, સભાન રહે, જન જન સુધી મેસેજ પહોંચે તે માટેના પ્રયાસો પણ કરવામાં આવી રહ્યા છે। તો 11મો આ આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ યોગ એ કલા, વિજ્ઞાન અને આધ્યાત્મ તેને કહેવામાં આવે છે। તો યોગનો આ મેસેજ જન જન સુધી પહોંચાડવા માટેના પ્રયાસો છે। યોગથી સંયમનો ગુણ પણ નિખરે છે, આ કહેવામાં આવતું હોય છે। આત્મનિયંત્રણ માટે પણ યોગ એ જરૂરી છે। તો સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલે પણ કહ્યું, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे परम मित्र चंद्रबाबू नायडू गारू, केंद्रीय कैबिनेट के मेरे सहयोगी के राम मोहन नायडू जी, प्रताप राव जाधव जी, चंद्रशेखर जी, भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा जी, राज्य के डिप्टी सीएम पवन कल्याण गारू, अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको नमस्कार। देश और दुनिया भर के सभी लोगों को इंटरनेशनल योग डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 11वीं बार पूरा विश्व 21 जून को एक साथ योग कर रहा है। योग का सीधा साधा अर्थ होता है जुड़ना, और ये देखना सुखद है कि कैसे योग ने पूरे विश्व को जोड़ा है। मैं बीते एक दशक में योग की यात्रा को जब देखता हूं तो बहुत कुछ याद आता है। वो दिन जब संयुक्त राष्ट्र में भारत ने प्रस्ताव रखा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता मिले, और तब कम से कम समय में दुनिया के 175 देश हमारे इस प्रस्ताव के साथ खड़े हुए। आज की दुनिया में ऐसी एकजुटता, ऐसा समर्थन सामान्य घटना नहीं है। ये सिर्फ एक प्रस्ताव का समर्थन भर नहीं था, ये मानवता के भले के लिए दुनिया का सामूहिक प्रयास था। आज 11 साल बाद हम देख रहे हैं कि योग दुनिया भर में की जीवन
शैली का हिस्सा बन चुका है। मुझे गर्व होता है जब मैं देखता हूं कि हमारे दिव्यांग साथी ब्रेल में योग शास्त्र पढ़ते हैं। वैज्ञानिक अंतरिक्ष में योग करते हैं। गांव-गांव में युवा साथी योग ओलंपियाड में भाग लेते हैं। यहां सामने देखिए, ये नेवी के सभी जहाजों में भी अभी बहुत शानदार योगा कार्यक्रम चल रहा है। चाहे सिडनी ओपेरा हाउस की सीढ़ियां हो या एवरेस्ट की चोटी हो या फिर समंदर का विस्तार हो, हर जगह से एक ही संदेश आता है, योग सभी का है और सभी के लिए है। योग इज फॉर एवरीवन, बियॉन्ड बाउंड्रीज, बियॉन्ड बैकग्राउंड्स, बियॉन्ड एज और एबिलिटी। इसको बंद कीजिए, इसकी आवाज आ रही है। साथियों, आज मुझे इस बात की खुशी है कि हम सभी विशाखापट्टनम में हैं। ये शहर प्रकृति और प्रगति दोनों की संगम स्थली है। यहां के लोगों ने इतना अच्छा आयोजन किया है। मैं चंद्रबाबू नायडू गारू और पवन कल्याण गारू को बधाई देता हूं। आपके नेतृत्व में आंध्र प्रदेश ने योगांध्रा अभियान का एक शानदार इनिशिएटिव लिया। मैं विशेष तौर पर नारा लोकेश गारू के प्रयासों की भी विशेष प्रशंसा करना चाहता हूं। योग का सोशल सेलिब्रेशन कैसे होना चाहिए, समाज के हर वर्ग को कैसे जोड़ना चाहिए, ये उन्होंने बीते 1-1.5 महीने के इस योगांध्र अभियान में करके दिखाया। और इसके लिए भाई लोकेश अनेक अनेक बधाई के पात्र है। और मैं तो देशवासियों को भी कहूंगा कि ऐसे अवसरों को किस प्रकार से सामाजिक स्तर पर गहराई से ले जाया जा सकता है, भाई लोकेश ने जो काम किया है उसको एक नमूने के रूप में देखना चाहिए। साथियों, मुझे बताया गया है कि योगांध्र अभियान से 2 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हैं। पब्लिक पार्टिसिपेशन की यही वो स्पिरिट है जो विकसित भारत का मुख्य आधार है। जब जनता खुद आगे बढ़कर किसी मुहिम को थाम लेती है, किसी लक्ष्य को ओन कर लेती है, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति से हमें कोई रोक नहीं पाता। जनता जनार्दन की ये सदा इच्छा और आपके प्रयास यहां इस आयोजन में हर तरफ नजर आ रहे हैं। फ्रेंड्स,
The theme of this year's International Day of Yoga is Yoga for One Earth, One Health. This theme reflects a deep truth. The health of every entity on earth is interconnected. Human well-being depends on the health of the soil that grows our food, on the rivers that gives us water, on the health of the animals that share our ecosystems, on the plants that nourish us. Yoga awakens us to this interconnectedness. Yoga leads us on a journey towards oneness with the world. It teaches us that we are not isolated individuals, but part of nature. Initially, we learn to take good care of our own health and wellness. Gradually, our care and concern extends to our environment, society, and planet. Yoga is a great personal discipline. At the same time, it is a system that takes us from me to we. साथियों, मी टू वी का ये भाव ही भारत की आत्मा का सार है। जब व्यक्ति अपने हित से ऊपर उठकर समाज की सोचता है, तभी पूरी मानवता का हित होता है। भारत की संस्कृति हमें सिखाती है सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सभी का कल्याण ही मेरा कर्तव्य है। मैं से हम की ये यात्रा ही सेवा, समर्पण और सह अस्तित्व का आधार है। यही सोच सामाजिक समरसता को बढ़ावा देती है। साथियों, दुर्भाग्य से आज पूरी दुनिया किसी न किसी तनाव से गुजर रही है। कितने ही क्षेत्रों में अशांति और अस्थिरता बढ़ रही है। ऐसे में योग से हमें शांति की दिशा मिलती है। योगा is the pause button that humanity needs to breathe, to balance, to become whole again. मैं विश्व समुदाय से आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक आग्रह करूंगा। Let this Yoga Day mark the beginning of Yoga for Humanity 2.0, where inner peace becomes global policy, जहां योग सिर्फ पर्सनल प्रैक्टिस न रहे, बल्कि ग्लोबल पार्टनरशिप का माध्यम बने, जहां हर देश, हर समाज योग को जीवन शैली और लोक नीति का हिस्सा बनाए, जहां हम मिलकर एक शांत, संतुलित और सस्टेनेबल विश्व को गति दें, जहां योग विश्व को टकराव से सहयोग और तनाव से समाधान की ओर ले जाए। साथियों, विश्व में योग के प्रसार के लिए भारत योग की साइंस को आधुनिक रिसर्च से और अधिक सशक्त कर रहा है। देश के बड़े बड़े मेडिकल संस्थान
योग पर रिसर्च में जुटे हैं, योग की वैज्ञानिकता को आधुनिक चिकित्सा पद्धति में स्थान मिले, ये हमारा प्रयास है। हम देश के मेडिकल और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में योगा के क्षेत्र में एविडेंस बेस्ड थेरेपी को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस दिशा में दिल्ली के एम्स ने भी बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। एम्स की रिसर्च में सामने आया है कि योग की कार्डियक और न्यूरोलॉजी डिसऑर्डर्स के उपचार और विमेन हेल्थ और मेंटल वेलबीइंग में अहम भूमिका है। साथियों, नेशनल आयुष मिशन के जरिए भी योग और वेलनेस के मंत्र को आगे बढ़ाया जा रहा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। योगा पोर्टल और योगांध्र पोर्टल के जरिए देश भर में 10 लाख से अधिक इवेंट्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है। आज देश के कोने कोने में इतनी सारी जगहों पर आयोजन हो रहे हैं, ये भी दिखाता है कि योग का दायरा कितना ज्यादा बढ़ रहा है। साथियों, हम सभी जानते हैं आज हील इन इंडिया का मंत्र भी दुनिया में काफी पॉपुलर हो रहा है। भारत दुनिया के लिए हीलिंग का बेस्ट डेस्टिनेशन बन रहा है। योग की इसमें भी बड़ी भूमिका है। मुझे खुशी है कि योग के लिए कॉमन योगा प्रोटोकॉल बनाया गया है। योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के 6.5 लाख से अधिक ट्रेन वॉलेंटियर्स, करीब 130 मान्यता प्राप्त संस्थान और मेडिकल कॉलेजों में 10 दिन का योग मॉड्यूल्स, ऐसे अनेक प्रयास एक होलिस्टिक इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। देश भर में हमारे जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, वहां ट्रेन योग टीचर तैनात किए जा रहे हैं। दुनिया भर के लोगों को भारत के इस वेलनेस इकोसिस्टम का फायदा मिले, इसलिए विशेष ई आयुष वीजा दिए जा रहे हैं। साथियों, आज योग दिवस पर मैं ओबेसिटी की तरफ भी फिर से सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बढ़ती ओबेसिटी पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है। मैंने मन की बात कार्यक्रम में भी इस पर विस्तार से चर्चा की थी। इसके लिए अपने खान पान में 10% ऑयल कम करने का चैलेंज भी शुरू किया था। मैं एक बार फिर देशवासियों से, दुनिया भर के लोगों को इस चैलेंज से जुड़ने का आह्वान करता हूं। अपने खाने में कैसे हम कम से कम 10% ऑयल कंजम्पशन कम करें, इसके लिए जागरूकता फैलानी है। ऑयल की खपत कम करना, अनहेल्दी डाइट से बचना और योग करना, ये बेहतर फिटनेस की जड़ी बूटी है। साथियों, आइए हम सब मिलकर योग को एक जन आंदोलन बनाएं, एक ऐसा आंदोलन जो विश्व को शांति, स्वास्थ्य और समरसता की ओर ले जाए, जहां हर व्यक्ति दिन की शुरुआत योग से करे और जीवन में संतुलन पाए, जहां हर समाज योग से जुड़े और तनाव से मुक्त हो, जहां योग मानवता को एक सूत्र में पिरोने का माध्यम बने।
और जहां योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ एक वैश्विक संकल्प बन जाए, एक बार फिर आंध्र के नेतृत्व को बधाई देते हुए, आंध्र के लोगों को बधाई देते हुए और विश्व भर में फैले हुए योग प्रैक्टिशनर्स और योग प्रेमियों को बधाई देते हुए आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अभी हम योग अभ्यास के लिए प्रयास करें। आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर्स, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर and all the dignitaries on the dais will move ahead for the yoga session. દિવસ પર દેશ અને દુનિયાના તમામ લોકોને વડાપ્રધાન દ્વારા શુભકામના પાઠવવામાં આવી છે। આ દરમિયાન તેમણે જણાવ્યું છે કે આજે 11મી વખત 21 જૂને આખી દુનિયા સાથે મળીને યોગ કરી રહ્યા છીએ। ત્યારે યોગનો સરળ અર્થ છે જોડવું, અને યોગે આખી દુનિયાને કેવી રીતે જોડી છે તે જોવું આનંદદાયક છે। આજે યોગ કરોડો લોકોના જીવનનો એક ભાગ બની ગયા છે। ત્યારે વડાપ્રધાને ગર્વ સાથે કહ્યું છે કે જ્યારે હું જોઉં છું કે આપણા દિવ્યાંગ મિત્રો બ્રેઇલમાં યોગ શાસ્ત્રો વાંચે છે, વૈજ્ઞાનિકો અવકાશમાં યોગનો અભ્યાસ કરે છે, દરેક ગામના યુવા મિત્રો યોગ ઓલિમ્પિયાડમાં ભાગ લે છે, તે એક આનંદની વાત છે। આ સાથે જ વડાપ્રધાને કહ્યું છે કે હાલમાં નૌકાદળના જહાજો પર પણ યોગ કાર્યક્રમો યોજાઈ રહ્યા છે। ઓપેરા હાઉસના પગથિયા હોય કે એવરેસ્ટના શિખર હોય કે સમુદ્રનો વિસ્તાર હોય, એક જ સંદેશ મળે છે કે યોગ બધાનો છે અને બધા માટે છે। વિશાખાપટ્ટનમના લોકોએ આનું ખૂબ જ સારી રીતે આયોજન કર્યું છે। હું સીએમ ચંદ્રબાબુ અને પવન કલ્યાણ ગરુને અભિનંદન આપું છું, તેવું પણ વડાપ્રધાને તેમની સ્પીચમાં જણાવ્યું છે। આ સાથે જ વડાપ્રધાને જણાવ્યું કે જ્યારે જનતા ધ્યેય પ્રાપ્ત કરે છે ત્યારે કોઈ આપણને તે લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરવાથી રોકી શકતું નથી। આ કાર્યક્રમમાં તમારા પ્રયાસો દેખાય છે કે મી ટુ મીની ભાવના ભારતના આત્મા સાથે છે, તેવું પણ વડાપ્રધાને જણાવ્યું છે। સાથે જ જણાવ્યું છે કે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ પોતાના હિતોથી ઉપર સમાજ વિશે વિચારે છે ત્યારે જ સમગ્ર માનવતાનો લાભ થાય છે, અને ભારતીય સંસ્કૃતિ આપણને કહે છે કે સર્વે ભવંતુ સુખનમ। આ સાથે જ વડાપ્રધાને કહ્યું છે કે દુનિયા એક